जय हिंद छात्रों, स्वागत है। मैं हूं अंशुमान, आप सभी का हिंदी है श्याम चैनल को। उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा। आज की यह वीडियो प्रमुख रचनाओं हिंदी साहित्य को हम इस तरह पढ़ेंगे कि कुछ ही समय में हम निचोड़ कर रख देंगे। तो उठाइए कलम और पूरे कर दीजिए आप कर्मरूपी जीवन को। तो आज हम इस वीडियो में कई सारे कवियों की प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य प्रमुख रचनाएं। यहाँ मैं आपको कई सारे रचनाओं के बारे में बताऊंगा जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले नंबर पे हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रमुख 4 ऐसे रचनाएं लिखी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले नंबर पर है काला और बूढ़ा चांद, दूसरा चिदम्बरा, तीसरा युगांत और चौथा प्रकृति का सुकुमार। तो फिर दूसरे नंबर पर हैं हमारे प्रमुख रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी, हुंकार, रेणुका, गुरुक्षेत्र ये 4 रचना लिखी हैं। और मैं याद दिलाता हूँ कि आप रामधारी सिंह दिनकर के इस 4 रचनाओं के साथ साथ नए जमाने में रचना जैसे संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी, रेत के फूल, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये भी परशुराम की प्रतिज्ञा, ये भी 4 ये रामधारी सिंह दिनकर जी के नए जमाने के लेख हैं, ये याद कर दीजिएगा। फिर हम तीसरे नंबर पर जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने उन्होंने भी कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। तो पहला नंबर पर आ जाएगा तितली का कंकाल, याद करिएगा। स्कंदगुप्त, ये वाला स्कंदगुप्त ये परीक्षा में आता ही आता है। फिर है अजातशत्रु, फिर है चित्राधरा। तो जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु, छायावाद के जनक कहे जाते हैं। किनको? जयशंकर प्रसाद जी को। तो कामायनी, आंसू और चंद्रगुप्त, झरना ये 4 आधुनिक कविता सुमेरु जिसे कहा गया है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है रस मीमांसा, जायसी, ग्रंथावली, त्रिवेणी। तो रामचंद्र शुक्ल जी को मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। तो मुनि मार्ग के हिमायती भी रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। तो फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनको त्रिपाठी भी कहा जाता है, उनको निराला भी कहा जाता है। उन्होंने लिखा है अनामिका, परिमल, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, आराधना, जूही के ली और सरज स्मृति। ये जो 8 हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कुछ रचना लिखी है। तो पहले नंबर पर हो गया भारत दुर्दशा, दूसरे नंबर पर हो गया आपका अंधेर नगरी। ये जो अंधेर नगरी वाला है ना, ये अंधेर नगरी आप पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। क्योंकि इस अंधेर नगरी में ना 2 शिष्य होते हैं, एक हो गया, 2 हो गया, 2 शिष्य होते हैं। और 2 शिष्य के जब उनका जो व्यग्र है वो बहुत अनोखे है। और फिर हो गया प्रेम माधुरी, फिर हो गया गीत गोविंदा। फिर हम जाएंगे धर्मवीर भारतीय। धर्मवीर भारतीय ने भी 4 रचनाएं लिखी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरज का तंबा और सूरज का संबा घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। फिर आता है महादेवी जी वर्मा। महादेवी जी वर्मा ने भी लिखी है नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यमा।
और महादेवी वर्मा जी को हम आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो याद करिएगा छात्रों, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो महादेवी वर्मा ने भी संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार उन्होंने लिखी हैं। प्रेमचंद जी ने भी बहुत सारी रचना की है, जैसे गोदान हो गया। ये जो गोदान वाला का जो प्रश्न है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रेमचंद का गोदान। फिर हो गया निर्मला, कफन, सेवा सदन, रंगभूमि, मानव सरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दारोगा। फिर हो गया रसखान जी ने भी कुछ रचनाएं की है, जैसे प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। और फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी 4 रचनाएं की है, झांसी की रानी, मुगल, त्रिधारा, बिखरे मोती। फिर सूरदास जी ने भी 4 रचनाएं की हैं। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सुरसागर, सुर 25, सुर सरावली, साहित्य लहरी। फिर हरिवंश राय बच्चन जी का भी है रचना, और हरिवंश राय जी को हलावादी कवि भी कहा जाता है। तो हलावादी कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने, उन्होंने भी लिखी है मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं। ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन जी के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सब कथा वस्तु यहाँ पर उल्लेख है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा लिखा है। प्रथम कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है। और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, दोहाबली, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल। और तुलसीदास को हम कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस भी कहा जाता है। किन्हें? तुलसीदास को। तो आज की क्लास में हम जिस रचना के बारे में पढ़ें और जिन रचनाकारों के बारे में भी पढ़ें, तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और नोट बना दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में परीक्षा में आप ये सब याद रख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लास को अभी यहाँ रखते हैं, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।